आज हम 11th क्लास ट्रायल बैलेंस चैप्टर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस को डिफाइन करेंगे। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balance of the ledger account to test arithmetical accuracy of the book। यानी लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हम साइड बाय साइड लिखते हैं। जो डेबिट बैलेंस लिखते हैं फिर क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं, और अगर वो इक्वल होता है हम मान लेते हैं यहाँ पर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। लेकिन ये सिर्फ पोस्टिंग के, कुछ ऐसे और भी चीज़ें हैं जो इसमें एरर छूट भी जाते हैं और आपको लगता है कि ये सही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट, ये लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? तो टू टेस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए ये सही है या नहीं है। अब हम इसके फीचर के बारे में बात करते हैं। इसके फीचर क्या सब है? तो पहला फीचर है इट इज लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑफ लेजर अमाउंट एंड कैश बुक। ये कैश बुक और लेजर के बैलेंस, इट इज लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट। और मैंने अलग से कैश बुक इसलिए बोला क्योंकि कैश बुक इज लेजर एज वेल एज जर्नल यूज होता है, यानी वो जर्नल और लेजर दोनों है, इसीलिए हमने लेजर अकाउंट एंड कैश बुक बोला। ये सिर्फ एक वर्किंग पेपर है, ये कोई मतलब आपको एग्जैक्ट अकाउंटिंग नहीं है, कोई ये आउटपुट नहीं है। ये क्या है? एक वर्किंग पेपर है। इससे क्या होता है? तो इससे आप अच्छे तरह से आराम से फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। इट्स वेरीफाई द अर्थमेटिकल कनेक्शन ऑफ पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू द लेजर। जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हुए कोई गलती नहीं हुई है, सही ढंग से जर्नल से लेजर में पोस्ट कर दिया गया है, ये सिर्फ इसको वेरीफाई करता है। लेकिन ये प्रूफ नहीं है कि ये अकाउंट सही है। इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द अकाउंट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये कब बनाया जाता है? जब भी आपके पास लेजर का बैलेंस अवेलेबल हो, आप इसको तभी बना सकते हैं, यानी ये कभी भी बनाया जा सकता है। या अगर हम इस बात की बात करें कि क्या ये कंप्लीट प्रूफ है कि अगर ट्रायल मिल गया तो अकाउंटिंग सही है, तो मेरा आंसर है नहीं। कुछ ऐसे भी गलतियां हैं जो रह जाती है, ट्रायल बैलेंस मिल भी जाती है। जैसे आप ही देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, कंपनसेटिंग एरर हो गया। इसमें क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपने रेवेन्यू को कैपिटलाइज कर दिया या कैपिटल को आपने रेवेन्यू कर दिया, तो इससे तो ट्रायल पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता, कोई इफेक्ट ही नहीं आता, ट्रायल आपका तब भी मिल जाएगा। कंपनसेटरी एरर है, राम से पैसा लिया, रामा के नाम लिख दिया, कृष्ण से पैसा लिया, कृष्णा के नाम लिख दिया। तो ऐसी गलतियों में ट्रायल पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है और ट्रायल आपको बिल्कुल करेक्ट मिला हुआ दिखता है, फिर भी गलतियां हैं। यानी मैं ये नहीं कहता कि ट्रायल मिला हुआ है तो आपका अकाउंट बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है कि इसका ये प्रूफ नहीं करता कि ट्रायल बैलेंस मिला हुआ अगर अकाउंटिंग को कंप्लीटली सही प्रूफ कर दे, तो फिर ये बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या फंक्शंस है इसका? तो सबसे पहला फंक्शन है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल करेक्शंस ऑफ लेजर अकाउंट। आप अगर ये आपने ट्रायल बनाया तो लेजर अकाउंट में अगर कोई गलती हुई तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। यह बताता है कि पोस्टिंग में और अकाउंटिंग प्रोसेस में अर्थमेटिकल एरर नहीं है। पोस्टिंग में और अकाउंटिंग प्रोसेस में अर्थमेटिकल एरर नहीं है, यानी आप कहीं पर 900 को 90 नहीं लिखा, 900 को 9000 नहीं पोस्ट किया, इस तरह की गलती को आपको ये फाइंड करके देता है।
आप इससे आराम से फाइनल अकाउंट बना पाते हैं। यानी फाइनल अकाउंट के मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए ये एक तरह से बेस का काम करता है, यानी बेस मटेरियल होता है ये फाइनल अकाउंट का। ये हर एक अकाउंट का समरी है, हर एक अकाउंट का बैलेंस इसमें आपको दिखता है, ये हर एक अकाउंट का समरी है। आगे ये आपको एरर को आइडेंटिफाई यानी लोकेट करने में आपका हेल्प करता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ट्रायल बैलेंस का मिलना ये प्रूफ नहीं करता कि अकाउंट बिल्कुल सही है। अगर ट्रायल बैलेंस मिल भी गया है तो जरूरी नहीं कि अकाउंट में कोई गलती नहीं है। ट्रायल बैलेंस के एग्री होने पर भी कुछ एरर्स अकाउंटिंग में रह जाते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था। जैसे कौन कौन से एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका है फिर भी ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल को डिडक्ट नहीं कर सकता है। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, उसका हो गया कंपनसेटिंग एरर, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर कोई एंट्री लिखना कंप्लीटली छूट जाता है तब भी ये डिडक्ट नहीं करता। अगर कोई एंट्री आपने लिखा और दोनों अमाउंट गलत हो गया तब भी ये आपको डिडक्ट नहीं करेगा। ओरिजिनल बुक्स में एंट्री की ओमिशंस को ये क्लासिफाई नहीं करता। अब हम आपको एक ट्रायल बैलेंस बना के दिखाएंगे। ट्रायल बैलेंस अगर सीधे क्वेश्चन में बोलेगा, कुछ आइटम्स दिए होंगे, लेजर के बैलेंस दिए होंगे, तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाने का फॉर्मेट बिल्कुल सेम जैसे जर्नल का फॉर्मेट है। सिर्फ यहाँ डेट के बदले आपको सीरियल नंबर लिख देनी है। यहाँ पर लेजर फोलियो आपको लिखना ही है, यहाँ पर डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज लिखते हैं। अब आपको आइटम वाइज ट्रायल बैलेंस में देखनी है, आइटम वाइज हम कौन सा चीज कहाँ डालेंगे उसके हिसाब से आपको खुद से आइटम बनाने हैं। जैसे मैं कुछ आइटम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मेरे पास है, जैसे परचेजेज। आपको सिंपल ध्यान रखना है, जिसका जो नेचर होता है ट्रायल बैलेंस में वो उसी साइड हम पोस्ट करते हैं। जैसे हमने कुछ आइटम्स लिख रखी है आपके लिए कि हम इस आइटम को दिखाएं, तो परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो आप यहाँ मान लीजिए पहला परचेज बुक है तो हम लिखेंगे परचेजेज अकाउंट और उसको हम डेबिट में डाल देंगे। अब स्टॉक का नेचर क्या है, डेबिट, तो हम लिखेंगे सीरियल नंबर में मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक और इसको भी हम डेबिट में डाल देंगे। सेल्स रेवेन्यू नेचर है तो सेल्स का नेचर क्या है, क्रेडिट, तो इसके आइटम को हम सेल्स को इसको क्रेडिट में डाल देंगे। डेटर की नेचर क्या है, डेबिट, डेटर का नेचर डेबिट, तो हम इसको डेबिट में डाल देंगे। उसके बाद मैंने लिया डिस्काउंट रिसिप्ट का नेचर क्या है, क्रेडिट, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का है तो इसको हम क्रेडिट में डाल देंगे। उसके बाद कैरेज इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, ये आपके एक्सपेंस है, इसका नेचर है डेबिट तो इसको हमने डेबिट में डाल दिया। कैश की नेचर क्या है, एसेट्स, डेबिट, तो इसको भी हमने डेबिट में डाल दिया। उसके बाद मशीन के नेचर क्या है, डेबिट, क्योंकि ये एसेट्स है आपका, इसको हमने डेबिट में डाल दिया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ एक कंफ्यूजन है। अगर सीधे डेप्रिसिएशन लिखा हो, मान लो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ हो तो वो डेबिट में, 10,000 डेप्रिसिएशन है तो वो डेबिट में आएगा। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हो, डेप्रिसिएशन के बदले हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हो, तो प्रोविजन की नेचर क्रेडिट होती है और इसे हम क्रेडिट में डाल देंगे। उसके बाद ड्राइंग्स की नेचर क्या होती है, डेबिट, यानी हम ड्राइंग्स को डेबिट में डाल देंगे। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है, जो आपने बेचा और वो वापस आता है, रिटर्न इनवर्ड की नेचर क्या होती है, डेबिट, हम इसको डेबिट में डाल देंगे। प्रीमिसेस एसेट्स नेचर डेबिट, इसको हम डेबिट में डालेंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज नेचर क्रेडिट, यानी इसको हम क्रेडिट में डाल देंगे। डिस्काउंट अलॉट एक्सपेंसेस
नेचर डेबिट, इसको हम डेबिट में डालेंगे। कैरेज इनवर्ड्स एक्सपेंसेस, नेचर डेबिट, हम इसको डेबिट में डालेंगे। जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नेचर डेबिट में डाल देंगे। बिल पेएबल, लायबिलिटीज क्रेडिट, हम इसको क्रेडिट में डालेंगे। बैंक एसेट्स डेबिट, ये डेबिट में जाएगा। यहीं पर अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होगा उसकी नेचर क्रेडिट है, हम क्रेडिट में डाल देंगे। बैड डेट्स एक्सपेंस, नेचर डेबिट, डेबिट में डाल देंगे। इस तरह से जो डेबिट नेचर का है उसको हम डेबिट साइड ऑफ द कॉलम ऑफ द ट्रायल में डालेंगे, जबकि जो क्रेडिट नेचर का है उसको हम क्रेडिट साइड के कॉलम में हम डालेंगे, यानी क्रेडिट वाले कॉलम में डालेंगे। हम ट्रायल बैलेंस इस तरह आप सारे ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। अगर किसी आइटम के बारे में आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख देंगे, मैं आपको वो आंसर कर दूंगा या हम नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे। तब तक ये ट्रायल बैलेंस मैं ख़त्म करता हूँ। अगले चैप्टर के लिए हम फिर से आपके लिए नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।